गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम है राजेश पूनिया और आज फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है ट्रेपीजियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने पहले से लिख रखी हैं, तो उसी के अंदर अंडरलाइन करके ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उसी के अंदर आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है, क्लास 8th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 21, नेम जिसका है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पॉलीगन एंड सेमी सर्कल। ठीक है, तो तीन चीज के बारे में आज हम बात करेंगे, जितने भी अपने पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम और सेमी सर्कल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये वाला, इस चैप्टर की हम बात करेंगे। एक सेकेंड। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पॉलीगन एंड सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखते हैं भाई। इसमें आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो फिगर्स हैं, ये जितनी फिगर्स बनी हुई है, इसके आपको सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर याद करने हैं और एरिया याद करना है, एरिया का फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। ठीक है, अच्छा। एक, दो, तीन, चार, पांच और छठा ये वाली फिगर है भाई। ठीक है ना, 6 फिगर है। तो सबसे पहले हम पहली फिगर की बात कर लेते हैं। पहली जो फिगर है हमारे पास, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हम बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है वो एल से डिनोट कर देते हैं, ब्रेथ बी से डिनोट कर देते हैं। इसका पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और इसका एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है हमारे पास स्केयर। तो स्केयर की अगर एक साइड ए है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? 4 × ए। यानी कि देखो, ये ए ए ए 4 बार ए हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4a। और एरिया कितना हो जाएगा? A × A। ठीक है, ये ऑलरेडी आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल की अगर बेस हमारे को बी दे दिया जाए और हाइट अगर एच दे दिया जाए, तो इसका पैरामीटर क्या होगा भैया? पैरामीटर होगा, ये जितनी भी तीनों साइड है ना, मान के चलते हैं इसको ए, इसको सी, तो इन तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम, यानी कि A + B + C। क्लियर है? नेक्स्ट, तो इसका एरिया क्या होगा भैया? एरिया होगा हाफ इंटू, अच्छा मेरे बोलने से पहले आप बोलो फटाफट। एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम पे चलते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका जो बेस है वो है बी। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है भाई? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर हाइट क्या है? ये हाइट है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर टू इट्स बेस होती है, तो ये एच इसकी हाइट है। अगर हमारे से पूछा जाएगा इसका पैरामीटर कितना होगा, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा भाई? इसको हम ए मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये बी हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? सम ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी कि A + B। तो इसका हो जाएगा A + B मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला जो फॉर्मूला है ना भैया, ये बिल्कुल सिमिलर है रेक्टेंगल जैसा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका एरिया का फॉर्मूला। एरिया का क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसका एरिया का फॉर्मूला होगा ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ इंटू हाइट, इस ब्रेथ को हम इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर्कल पे। तो भैया ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस अगर आर हो, सर्कल का रेडियस अगर आर हो, तो इसका पैरामीटर यानी कि सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? जो बाहर की बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो उसकी हो जाएगी 2πr। कितना हो जाएगा? 2πr। हम डायरेक्ट लिख देंगे। जो इसका पैरामीटर भी बोल सकते हो आप, पैरामीटर भी बोल सकते हो बाउंड्री, या आप सर्कल शेप का है इसलिए सर्कुलर शेप का है इसलिए सर्कुलर बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी इसकी? लिख देंगे सरकम
फ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा भैया? 2 पाई आर। नेक्स्ट, इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो भैया एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है? ये जो अलग से दिख रहा है ना आपको स्टैंड सा बना हुआ ये भैया पाई है ये। ठीक है? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है वो इसकी होती है 22/7, या फिर आप बोल सकते हो 3.14, बात बराबर होती है। इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? 3.14 भी बोल सकते हो, या फिर 22/7 भी बोल सकते हो। क्लियर है? ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी रखिए 22/7। ठीक है? 3.14 भी लिख सकते हो और 22/7 भी लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं हम किस पे? ट्रेपीजियम पे। चलिए, ट्रेपीजियम पे चलते हैं। तो ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला भाई? तो ये पहली बात तो शेप देखो इसकी कुछ ऐसी है ट्रेपीजियम की। ठीक है? ट्रेपीजियम की शेप कुछ इस हिसाब से है। कहने का मतलब कि कोई एक ट्रायंगल है और उसको बीच में से कट कर दिया। बीच में से ऐसे करके कट कर दोगे ना, कट कर दोगे, तो ये ट्रेपीजियम बनेगा। देखो यहाँ से फिर ये ट्रेपीजियम बनेगा। ठीक है? तो नीचे वाला क्या बन जाएगा? ट्रेपीजियम। ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है? ट्रेपीजियम दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है। तो रेगुलर के अंदर क्या होता है कि ये जो होती है ना, ये वाली साइड्स ये सेम होती है। ये क्या होती है? सेम। अच्छा, ट्रेपीजियम के अंदर एक बात मान के चलो कि हमेशा ये वाली जो एक जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये और ये क्या है? हम पैरेलल हैं, हमेशा साथ साथ चलती रहेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब रेगुलर के अंदर क्या होता है? रेगुलर के अंदर ये और ये क्या होती हैं? सेम होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। और इरेगुलर कैसा होता है? इरेगुलर ऐसा होता है कि पैरेलल तो देखो होगा ही होगा, और इरेगुलर ऐसा है कि जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है। क्लियर है? ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है? आप ऐसे ही मान सकते हो। देखो, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट है। दिख रहा है? ये गाड़ी जैसी चोंच सी निकल के आ रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होगा इसका, पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? पैरामीटर तो सिंपल सी बात है, बाउंड्री को सबको सम कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और ये जो भी आपकी साइड आ रखी है, साइड जो भी है इसका नाम, ठीक है, ये भी साइड और ये बी है। ठीक है? इन सबको क्या कर लो? प्लस कर लो, पैरामीटर आ गया। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस साइड प्लस साइड। इन चारों को प्लस कर लो, ये क्या निकल के आ जाएगा? पैरामीटर निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा? पैरामीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका एरिया। एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे साइड में लिख भी रखा है भैया, साइड में लिख भी रखा है, ये रहा। ठीक है? तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एरिया का हो जाएगा इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये जो पैरेलल साइड है ना दो, इन दोनों का जोड़ कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़, यानी कि ए प्लस बी को जोड़ लेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हाइट से, यानी कि ये रही हाइट। ठीक है ना? तो कैसे लिखते हैं इसको? दो तरीके से लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ सम ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है? ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट हम लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है? अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको मैं। सिंपल सा एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे सपोज दैट ये ट्रेपीजियम है। ठीक है? ये ट्रेपीजियम है, अपोजिट साइड ये है हमारी 10 और ये हमारी 5 है, और हाइट जो इसकी है वो सपोज दैट 2 है। तो इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो हमारे को इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो है ना इन दोनों को प्लस कर दो, 5 को 10 को, 5 प्लस 10, और फिर हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। हाइट कितनी है इसके अंदर? 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भैया? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और ये 5 प्लस 10 कितना होता है? 15। 15 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 15। आंसर कितना हो जाएगा? 15। अब बच्चे कह रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी मुंडी बीच में आ चुकी है, तो भैया मुंडी तो हम कर देंगे साइड में। ठीक है? दिखाई देना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया है, और सिर्फ क्या बचा? 15। हमने लिख दिया 15 आंसर। क्लियर है? चलिए, चलिए आगे चलते हैं इसी पे।
अब थोड़ी-सी जो वीडियो होगी थोड़ी-सी फ़ास्ट-फ़ास्ट होगी, ठीक है? अगर आपको एक-एक क्वेश्चन करके देखना है तो पॉज़ कर लेना उसको और स्लो कर लेना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया बता दो किसका, रेक्टेंगल का। लेंथ इसकी 5 है, ब्रेथ इसकी 3 है। तो भैया ये रेक्टेंगल है, लेंथ इसकी 5 है, ब्रेथ इसकी 3 है। तो एरिया का क्या फ़ॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू में 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 15। आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 15, इट्स एरिया इज 60, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो जिसका बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 15 और एरिया कितना दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी, ठीक है, हाइट नहीं दे रखी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जो चीज दे रखा है वो लिख देंगे, बेस 15, एरिया 60 और हाइट क्वेश्चन मार्क। अब लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू ये बी है भैया, ठीक है, बेस इंटू हाइट। फिर यहाँ पे बेस कितना दे रखा था हमारे को 15, चुपचाप यहाँ पे 15 लिख देंगे इंटू में हाइट, हाफ इंटू 15 इंटू हाइट। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, 60। देन ये भैया 15 है, इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये 2 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, 15 को 60 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो हाइट कितनी आई इसकी, 8 आ गई, ठीक है। यही हमारे से स्टार्टिंग में पूछा हुआ था और लास्ट में हमने हाइट निकाल दी है, इसकी हाइट कितनी आई, 8। क्लियर है, कॉपी कर लो। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, देर इज अ स्क्वेयर फ्लोर बेड। तो भैया ये एक स्क्वेयर का फूलों का बेड है, हुज पैरामीटर इज 40। तो भैया ये चारों दीवारें जब मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। आगे, फॉर दिस स्क्वेयर फ्लोर बेड फाइंड, इसकी साइड फाइंड करो, ठीक है, और एरिया, इसके अंदर का एरिया फाइंड करो, ठीक है। क्लियर है, तो हम पहले सबसे पहले तो एक स्क्वेयर कलर का स्क्वेयर बेड बना देंगे, ठीक है। अब बाहर की सारी साइड्स कितनी है, ये पैरामीटर कितना है, 40 है, तो हम लिख देंगे कि इसका भैया पैरामीटर है 40, ठीक है। और पैरामीटर का फॉर्मूला कितना होता है, साइड इंटू 4, 4 इंटू साइड। नेक्स्ट, अब ये 40 इधर लिख कितना है, पैरामीटर कितना है, 40 है। नेक्स्ट, ये 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइड जो कि है कितनी, 10। क्लियर है, तो इसकी साइड आ गई 10, लिख देंगे 10, 10, 10, 10। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इन चारों को प्लस करेंगे, इन चारों को प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका एरिया निकालेंगे। तो भैया एरिया ऑफ स्क्वेयर सबको पता है, मुझे भी पता है, तो हम लिख देंगे साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड इंटू साइड यानी कि 10 को साइड से साइड मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 100। तो एरिया कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई इतनी देर से जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो डू यू रिमेम्बर के थे, मेरे को अब पता चल रहा है एक्चुअली केसी हमने स्टार्ट नहीं करी। अब मैं केसी के बिना रुके केसी के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा उसके जस्ट 5 मिनट बाद आपके पास दूसरी वीडियो आएगी, उसके अंदर सारे केसी के क्वेश्चन होंगे और फिर बिना रुकावट के लगातार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड में एंड करता हूँ और 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट बाद दूसरी वीडियो आने वाली है, उसको पूरा देखना, ठीक है।